तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे जो मेरा पास्ट है, जो मुझे अभी तक हॉन्ट कर रहा है, इट्स बिन सो लॉन्ग दैट पास्ट इंसिडेंट्स जो हुआ मेरे साथ वो मेरी ज़िंदगी पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आया हुआ है कि आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन एनीथिंग इन माई लाइफ. It's like I want to have richness in my life. I want to achieve good things. I want to have focus. I want to have concentration towards the thing that I truly want to achieve, but I'm not able to do it at all because past में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है और मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ. Yes, उसको टाइम भी हो चुका है, but unfortunately I'm not able to cope up with the situation, with that scenario. तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे because it is very important to crush that past memory. That past moment that haunts us all the time. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा ईच एंड एवरीथिंग. मैं एक गाइडेड मेडिटेशन भी कराऊंगा आपको मेरे साथ सो दैट आप इसको कर सकें एंड अपने अंदर रिचनेस पैदा कर सकें, प्रॉस्पेरिटी पैदा कर सकें सो दैट यू कैन हैव अ राइट फोकस टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर. पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर इंसान का कुछ ना कुछ पास्ट होता ही होता है. Everybody is dwelling upon some or the other past incidents जो मेरी जिंदगी में हुआ है. So आप अनोखे नहीं हैं. Unfortunately yes, कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों के साथ थोड़ा कम होता है. But most important thing is कि अगर कोई छोटी भी इंसिडेंट्स हो रही है, अगर वो आपके माइंड में अभी तक है तो इट रियली डजंट मैटर बिकॉज वो आपके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है. यही चीज़ हम लोग बोलते हैं कॉल्ड ओवर थिंकिंग. छोटी सी इंसिडेंट्स भी अगर हम बहुत ज़्यादा सोचें तो वो एक पास्ट मेमोरी, एक बहुत बड़ी मेमोरी हो जाती है जो भी मुझे इस प्रेजेंट मोमेंट में काम करने से रोक रही है. सो एवरीथिंग हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट. और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूं जो आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि पास्ट इज समथिंग विच हैज़ हैपेंड. वो हो चुका है, उसका प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है. If I'm going to be specific about it, तो जो present moment है right here, right now, it has nothing to do with your past because that already happened. And it has nothing to do with the future because we have no idea कि आने वाले time में क्या होने जा रहा है. So whatever we are right now, as a whole body, as a human being, as a spirit, is right here, right now. It has nothing to do with your past as well as your future. पहली हमको एक चीज समझनी पड़ेगी is the acceptance. Acceptance that whatever has happened, I will accept it as my fate. पहले हमको एक चीज समझनी बहुत जरूरी बिकॉज जैसे कि हम कहते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, Why I was the victim in this life, मैं ही क्यों, इसका आंसर किसी के पास नहीं है. बिकॉज अगर आप जितना उसको ढूंढेंगे, उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप उतना ज्यादा अपने पास पे ग्राइंड करेंगे, आप उतना ज्यादा उस पर ड्वेल करेंगे. And the more you're going to think about it, the lower will be the frequency and the same kind of incidents वो आपकी लाइफ में और चीज़ें अट्रैक्ट होंगी. Because whatever will be the frequency of your mind, वही चीज़ यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करता है. And unfortunately, if you are dwelling upon the past, दैट मीन्स कि आप लो फ्रीक्वेंसी में हैं और आपकी लाइफ में ऐसी चीजें आ रही हैं, सिचुएशन, सिनेरियो, लोग जो बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के हैं. एंड यू आर फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ एंड यू आर फीलिंग लाइक अ विक्टिम मेंटालिटी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि यस मेरे साथ हुआ, आई हैव बीन अनफॉर्चुनेट, आई एम सॉरी फॉर माई सेल्फ. एंड मैं बड़ी बड़ी चीजों की भी बात कर रहा हूं. चीजें लाइक रेप, चीजें लाइक कि छोटे में एक्सीडेंट हो गया, चीजें लाइक कि पेरेंट्स को खोना बचपन में, बहुत सारी चीजें, किसी ने आपको धोखा दिया, आपके सारे पैसे, आपकी प्रॉपर्टी लेके चला गया. द बिग थिंग्स, द ह्यूज थिंग्स, यस वी कैन ओवरकम. आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, दिस इज द नंबर वन स्टेप, द एक्सेप्टेंस कि यस हुआ मेरे साथ, आई एम सॉरी फॉर दैट. बट लाइफ तो चलेगी ना. And it has nothing to do with the present moment. But if you're gonna dwell upon it, अगर आप उस पर सोचते रहेंगे तो आपका फ्यूचर खराब होगा. And whatever that you're gonna do in this present moment, right here, right now, will have a huge impact in the coming future. तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो आपको इस मोमेंट, right here, right now, अच्छा सोचना ही पड़ेगा. सो द नंबर वन स्टेप जो हमने अभी लर्न किया है टू हील अवर सेल्फ इज द एक्सेप्टेंस. कि मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं विक्टिम नहीं हूं, मेरे साथ जो हुआ दैट्स लाइफ. अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय था, उस इंसिडेंट्स वो मेरे साथ हुआ, दैट इज अनफॉर्चुनेट. बट नाउ आई हैव टू मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव गुड थिंग्स.
I want to prove each and every person wrong. I want to make myself proud कि इतना सब कुछ होने के बाद भी देखो मैं खड़ा हुआ हूं और मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हो रहा हूं, बिकॉज मैं अपनी आंख पे आंख मिला के अब देख सकता हूं कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. When you have this kind of feeling, तो जो पुरानी चीजें होंगी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको वो छोटी लगने लग जाएंगी, बिकॉज आपकी जो अंदर का जो वजूद है, जो कॉन्फिडेंस है, जो पावर है, जो वाइब्रेशन है, वो इंक्रीज हो रही है. So first thing is the acceptance. Yes, this has happened because accept किया तो मैं let go कर पाऊंगा. If I am digging deep inside that thing, तो वो चीज़ और बड़ी होती चली जाएगी, आपका पास्ट और बड़ा होता चला जाएगा. फिर आप उससे फाइट कैसे करोगे? आप तो उसी के पीछे भाग रहे हो. एंड व्हेन यू हैव द लो वाइब्रेशन, आपने नोटिस किया होगा कि आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, आप लोगों से सैड बातें करते हैं, तो क्या हो रहा है? मेरा एनवायरमेंट ही वैसा हुआ जा रहा है. सो लेट्स से इफ आई हैड अ बैड ब्रेकअप, तो मैं अगर दिन भर अरिजीत सिंह के गाने सुनूंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? It's a low frequency, right? I have a low vibration. I feel like crying all the time. So I don't have to do it because I have to overcome that thing. First thing is acceptance कि मैंने accept कर लिया है कि हुआ मेरे साथ ये. Now what? What I can do things to change my life? What are the things that I have to implement right here, right now, so that I can improve myself and can raise my vibration towards higher frequency. That will improve my life altogether. There are hundreds of opportunities waiting for me. But if I'm dwelling in the past, in the low frequency, then I will not be able to achieve anything in my life. It's a given fact. So please appreciate it and understand this कि हो गया सो हो गया. अब मुझे अपने आप को समझना है, अब मुझे अपने आप को रियलाइज करवाना है कि जो हुआ that was God fate, you can say that. जिसको भी आप बिलीव करते हैं, नहीं भी बिलीव करते हैं, यूनिवर्स है, एक लाइट है, डेस्टिनी है, एक डिवाइन सोर्स है, हुआ तो हुआ. That made me a person who I am right now. Because आने वाले टाइम में वही कॉन्फिडेंस आपको वो ऊपर लेके जाएगा जो आपने फेस किया है कुछ टाइम पहले. Every coin has two sides. Every coin has two sides. Make sure to have a mindset कि अगर एक ग्लास में पानी है थोड़ा, तो उसको हम कहेंगे the glass half full, not the glass half empty. Have a positive mindset towards each and everything in your life, whatever that you are accepting it. कुछ भी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको बनाता बड़ा कौन है? हम लोग बनाते हैं ना. हम लोग अंदर से सोचते हैं तो बनाते हैं. छोटी छोटी चीज को अगर मैं 10 बार दिन में सोचूंगा तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, और अगर एक बड़ी सी चीज को मैं अगर एक बार भी नहीं सोचूंगा तो वो इतनी सी रह जाएगी. जिंदगी में बड़ा करना है कि नहीं? अगर बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, और बड़ा सोचने के लिए इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. I don't have time for all the past events that happened. That made me a person who I am right now with the right kind of experience. अगर मुझे किसी ने डिच भी किया है, किसी ने मुझे धोखा भी दिया है, अगर मैंने सब कुछ अपना लॉस भी कर दिया, then I have the balls to again अपने आप को ऊपर खड़ा करने का. Because I have the right kind of experience. And with this right kind of experience, मैं और steps लूंगा, and I will make sure कि जो पिछली बार मैंने से गलती हुई है उसको मैं फिर से ना दोहराऊं. So I'm better than yesterday. पास्ट हो चुका है. नाउ ब्राइट फ्यूचर मेरा वेट कर रहा है. बट अगर मेरा प्रेजेंट में मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता रहूंगा तो कुछ भी नहीं होगा. आई कैन अश्योर यू दैट. सो मेक श्योर टू हैव द राइट काइंड ऑफ माइंडसेट. नाउ आई होप कि आप अब तक समझ गए होंगे कितना जरूरी है अपने पास्ट को लेट गो करना, चाहे वो कितना भी बड़ा हो. आई होप कि अभी तक आपको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ होगा. अगर अच्छा फील हुआ तो कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर अभी तक आप इस वीडियो में है, सो दैट मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, मैं आपसे अंडरस्टैंड कर पाऊँ. आई विल मेक श्योर कि मैं हर कमेंट पे आंसर करूँ. आई विल डेफिनेटली मेक श्योर. तो चलिए हम एक गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को काम करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को काम एंड कंपोज करने की कोशिश करते हैं, सो दैट जो भी मेरे को हॉन्ट कर रही चीज़ें, चाहे वो आज हुई हो, कल हुई हो, या शायद 6 years पहले हुई हो, अगर वो मुझे हॉन्ट कर रही तो आई विल मेक श्योर कि उसको मैं धीरे धीरे रिलीज करना शुरू कर दूं अपनी लाइफ से. सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स डू दिस गाइडेड मेडिटेशन टुगेदर. सो आराम से बैठ जाओ, काम एंड कंपोज होकर अपनी बैक स्ट्रेट रखना, अपनी आंखें बंद कर लो, बिल्कुल आंखें बंद कर लो. जो भी मैं बोलूंगा उसको बस महसूस करना. इफ़ यू हैव द हेडफोन्स लगा लो, शायद अच्छा फील होगा. अगर आप कहीं बाहर हो तो अभी मत सुनना, उसको घर जाके आराम से सुनना. Calm and composed हो गए. Let's do some guided meditation. So close your eyes, आंखें बंद कर लो, बैक स्ट्रेट रखो, बॉडी को बिल्कुल फ्री कर लो, and now start taking breaths. Start feeling your breath from top to the bottom.
यू फीलिंग लाइट, आप को अंदर से हल्का महसूस हो रहा है. अब धीमे धीमे हम अपने सारे बॉडी पार्ट्स को विजुलाइज करेंगे, उसको फील करने की कोशिश करेंगे. पे अटेंशन टू एवरी बॉडी पार्ट. यू फीलिंग योर फीट्स राइट नाउ. आपको अपने पैर फील कर रहे हैं, लेग्स, योर थाइज. यू टेकिंग ब्रेथ. आप ब्रेथ ले रहे हो और साथ में अपनी बॉडी पार्ट्स को फील कर रहे हो. यू फीलिंग राइट नाउ योर शोल्डर्स. यू फीलिंग योर शोल्डर्स राइट नाउ. योर नेक. यू फीलिंग योर बैक, जो अभी टेंशन में होगी थोड़ी सी, बिल्कुल स्ट्रेट है. दैट इज द रीजन. यू फीलिंग योर बैक राइट नाउ. यू फीलिंग योर चेस्ट, एंड इन दैट चेस्ट देयर इज अ हार्ट दैट इज पाउंडिंग. आपकी हार्ट बीट, अभी तक आप में उस पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, बट नाउ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन योर हार्ट बीट, और एकदम से वो बढ़ गई. राइट? यू कैन फील योर हार्ट बीट राइट नाउ, एंड यू फीलिंग गुड अबाउट इट. यस, इट्स इन द प्रेजेंट मोमेंट, right here, right now. You're not feeling anything else. You're just following my orders. You're just following whatever that I'm speaking right here, right now, and nothing else. You're feeling your arms. You're feeling your neck. You're feeling your neck. आप अपनी गर्दन फील कर रहे हैं. Face. You're feeling your face. You're feeling your face right now. You're feeling your nose. You're feeling your eyes now. You're feeling your eyes. Your eyes are blinking, even though they are closed right now. But still they are blinking. Your body is completely blank. बिल्कुल blank हो गई है. Now all the tension is on your head. अपने सर पे आपका सारा प्रेशर है. And from that head, you are releasing all the tension. You are releasing all the tension. There is no such thing as past. Past एक concept है, just a concept जो हो चुका है, जिसका हमारे present से कोई भी मतलब नहीं है. Future is also a concept. It's just an imagination power of our head कि मैं सोच रहा हूँ अपने आप को ऐसा बनते हुए देखते हुए. But it's just a concept and nothing else. So the past and the future is just a concept. It has nothing to do with your present reality. But if you're going to dwell upon it, तो उससे आपका present खराब हो रहा है. ये moment खराब हो रहा है. Now you're feeling weak, and that is a good part because आपकी जो energy है, जो negative energy है, वो release हो रही है आपकी body से. And you're happy, and you're glad that you're doing this right now. You're glad that you're doing this. आपके अंदर एक smile आ रही है, एक spark आ रहा है, and you're feeling that light inside. आपके अंदर एक लाइट दिख रही है, एक वाइट कलर की एक लाइट दिख रही है. दैट इज अ सुपर पावर. दैट इज अ सुपर पावर दैट विल गाइड यू टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ. दैट विल हेल्प यू आउट इन ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. लिसन टू माय वॉइस. आई होप यू आर लिसनिंग. जस्ट फील योर बॉडी एंड फील योर ब्रेथ. द एंटायर बॉडी नाउ. एंटायर बॉडी एंड योर एंटायर ब्रेथ. टेक द डीप ब्रेथ्स अगेन. Now slowly and steadily open your eyes. How are you feeling? I'm sure आप पहले से better feel कर रहे होंगे. I'm sure काफ़ी कुछ improve हुआ होगा. I'm sure आप बहुत अंदर से light feel कर रहे होंगे. अभी जो मैंने किया वो एक guided meditation था to release any sort of tension from your life. चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो आपकी past की हो, चाहे आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच के कुछ हो रहा है या आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, उसको रिलीज करने के लिए. इट्स नॉट अ मैजिक ट्रिक. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट कि आप सोच रहे हो कि अभी आप ठीक हो रहे हो, तो कुछ टाइम बाद जब आप ये वीडियो एंड करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि अब तो वो ख्याल आएगा ही नहीं आएगा. वो 100% आएगा, वो बिल्कुल आएगा, बिकॉज वो इतना बड़ा आपकी लाइफ में एक इंसिडेंस हुआ है तो वो आपको हॉन्ट करेगा. बट मेक श्योर टू कम बैक टू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, और इसको गाइडेड मेडिटेशन को अपने साथ करो 2 मिनट के लिए. अगर डेली बेसिस पे कर सकते हो दैट्स अमेजिंग, बिकॉज आई कैन अश्योर यू आने वाले टाइम में वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा. आपको वो ज़रूर वो बेहतर पर्सन बनाएगा. बिकॉज पास्ट में जो हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था. अंडरस्टैंड वन थिंग कि मेरा काम इस दुनिया में इस to implement things in my life. If I want to do something out of it, मुझे अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो मैं बस स्टेप ले सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ.
जो उसका कंक्लूजन होगा ना, जो समरी होगा, द रिजल्ट, द एंड रिजल्ट, वो मेरे हाथ में एक्चुअल में है ही नहीं. देयर विल बी एक्स नंबर ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो सकती है मेरी जिंदगी में, दैट विल मेक श्योर कि वो जो समरी है, जो उसका जो एंड रिजल्ट है, वो शायद उसको खराब कर दे. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, मुझे सिर्फ कर्म करना है एंड नथिंग एल्स. कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, बस वही चीज है. मेरे साथ कुछ हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी. वो मैं सोच रहा हूं. क्यों? बिकॉज मुझे लगा कि मैं उससे इमोशनल अटैच्ड हूं, उस पर्सन से, उस सिचुएशन से, उस सिनेरियो से. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. आप अपनी जिंदगी कभी भी शुरुआत कर सकते हो फिर से, चाहे आप कितने भी छोटे हो, चाहे वो आप कितने भी बड़े हो. बस नजरिए की देरी है, माइंडसेट की देरी है. So letting go of past will make you a better person, a strong person, a healer actually, जो आपको बहुत कुछ आगे जिंदगी में मदद कर पाएगा. तो जब भी आपको कभी भी लो फील हो, इस वीडियो को देखिए, गाइडेड मेडिटेशन करिए. मैं रिकमेंड करूंगा आप डेली कर सकते हैं 21 डेज के लिए. दैट इज वेल एंड गुड, बिकॉज साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी चीज़ हम 21 डेज के लिए करते हैं तो इसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी में, सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है. वो मेरी लाइफ स्टाइल में हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है. So try to do it for 21 days अगर आपको वो चीज़ हॉन्ट कर रही है, and I can assure you things will get sorted out. अपने फ्यूचर पे भी इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. मेरा काम है आज मुझे क्या करना है, आज मुझे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, उस पर फोकस रखना है मुझे. आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा. लाइफ को इतना सीरियसली मत लो, एंजॉय करो. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. टिल देन आई विल सी यू सून. टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय.